नमस्कार प्यारे मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं जय श्री राम यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल से हैं। भगवान श्री कृष्ण आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रखे और हम सभी भगवान के नाम की प्रेरणा ले, भगवान भक्ति का सहारा ले और अपने जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त करके, कृष्ण भक्ति प्राप्त करके आनंद में जीवन बिताए और हमारा जो मूल लक्ष्य है भगवत धाम की प्राप्ति उसे प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय, कुरुक्षेत्र के मैदान जंग में सैन्य निरीक्षण यानी युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं की तैयारियां। दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो हमने 11 तक पढ़े हैं। आज फिर हम श्लोक 12 और 13 पढ़ेंगे और श्लोक 12 और 13 के साथ साथ हमारा इस अध्याय का जो एक पहला हिस्सा होगा, क्योंकि हर अध्याय को एक हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे ये पहला अध्याय है 1 से 13 तक, ये फौजों की तैयारियां है, दोनों सेनाओं की तैयारियां। इसके बाद जो 14 से हम शुरू करेंगे, 14 से 20 तक, फिर पांडवों की जीत के अलामत जाहिर होंगे। अभी दोनों सेनाओं को दुर्योधन ने देखा और दुर्योधन बातचीत कर रहा था दोनों सेनाओं के बारे में और दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थे। आज श्लोक नंबर 12 पहले पढ़ते हैं। फिर कोरु वंश के महान और शक्तिशाली बुजुर्ग भीष्म पितामह ने दुर्योधन को खुश करते हुए शेर की तरह गरजदार आवाज में अपना शंख बजाया। इस प्रकार से संजय बता रहे धृतराष्ट्र को कि जब राजा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी से बात की दोनों सेनाओं के बारे में और ये दिखाया कि हमारा पलड़ा भारी है, हमारे लोग ज्यादा है, हमारी सेना बड़ी है और हमारे पास इतने बड़े बड़े योद्धागण है, तो उसके बाद फिर कोरु वंश के महान शक्तिशाली बुजुर्ग पितामह भीष्म जी, पितामह भीष्म भगवान के बहुत अच्छे भक्त भी है। हम जानते हैं भगवान के 12 महाजनों में पितामह भीष्म का एक नाम आता है। और शायद आप लोग अलबन जानते होंगे कि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वे अपनी खुशी से मर सकते थे, लेकिन मरना तो संसार में सबको ही है, सभी को जाना है। और पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर की रक्षा करने की कसम खाई थी, प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हमेशा हस्तिनापुर का जो भी राज्य आएगा, मैं एक हस्तिनापुर का नागरिक होने के नाते, सिपाही सेनापति होने के नाते, योद्धा होने के कारण से अपने हस्तिनापुर की रक्षा करूंगी, इस राजगद्दी की मैं रक्षा करूंगा। और पितामह भीष्म वर्णन किया जाता है कि 456 वर्ष तक रहे थे। उनकी जो आयु थी पितामह भीष्म की, वो थी 456 वर्ष। इतने दीर्घ आयु उन्होंने प्राप्त की थी, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो पितामह भीष्म ने क्या किया, दुर्योधन को खुश करते हुए, क्योंकि पितामह भीष्म भगवान के भक्त है। प्रपाद माफूम में बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा समाधान करेंगे प्रपाद जी, कि कुरुवंश के मोहतरम जो बुजुर्ग है अपने पोते की दिल की बात को जान गए थे, इसलिए वो दुर्योधन पे तरस खाते हुए उन्होंने अपना शंख बजाया। और कैसा शंख था उनका, शेर की तरह गरजदार आवाज थी उनके शंख की। पितामह भीष्म के शंख की शेर की तरह गरजदार आवाज थी और उन्होंने खुश करने के लिए, किसको, दुर्योधन को खुश करने के लिए ऐसे शंख बजाया। और बिला वास्ता तौर पे उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया, बिला वास्ता तौर पे उन्होंने शंख बजाकर ये बात का इशारा किया कि हे दुर्योधन, हमारी इस समय इस युद्ध में हार निश्चित है। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, जो कि पांडवों की रक्षा करने के लिए तैयार है। हमसे बड़े से बड़े योद्धा आ जाए, कहीं पितामह क्यों ना आ जाए, बहुत सारे पितामह भीष्म इकट्ठे हो जाए, लेकिन तो भी वहां केवल एक कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान पांचों पांडवों का बाल भी बाका नहीं होने देंगे, क्योंकि वो इनकी रक्षा करने के लिए खड़े हुए, धर्म पर खड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके साथ खड़े हैं। इसलिए ये युद्ध जब होगा तो इस युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा, हमारी फतह नहीं होगी, हम हारेंगे।
लेकिन पितामह भीष्म फिर भी हस्तिनापुर की रक्षा करने के लिए, हस्तिनापुर में चूँकि प्रतिज्ञा ली थी हस्तिनापुर के लिए, इसलिए वो अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार खड़े थे। ये महत्वपूर्ण श्लोक था पितामह भीष्म के हवाले से कि पितामह भीष्म कुरुवंश के एक महान मोहतरम बड़े बुजुर्ग थे और बड़ी आयु प्राप्त की 456 वर्ष उनकी आयु रही थी और वे भगवान श्री कृष्ण के 12 महाजनों में बड़े भक्तों में उनका नाम शुमार होता है, भगवान के महान भक्तों में आते हैं पितामह भीष्म। और फिर भी वे अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार थे क्योंकि वो जानते थे कि पांडवों की जीत निश्चित होगी। इसके बाद श्लोक नंबर 13, इसके बाद शंख नगाड़े ढोल बिगुल तुरिया और सिंह एक साथ बज उठे और इनकी ये आवाज निहायत खौफनाक थी। यानी युद्ध का ऐलान करने के लिए दोनों तरफ की सेनाओं ने अपने अपने शंख ढोल नगाड़े सिंह ये सब बजाना शुरू कर दिया, एक साथ बज उठे और ये सारी आवाज क्षमा सारी आवाज बहुत भयानक खतरनाक सुनाई दे रही थी। तो यहाँ तक हुआ हमारा पहला हिस्सा हुआ हमारा पहले अध्याय का जो हमने 1 से 13 तक पढ़ा, इसको कहा जाता है ये फौजों की तैयारियां थी। कल से हम अपना 14वां श्लोक शुरू करेंगे। 14 श्लोक से क्या आएगा? पांडवों की जीत की अलामात शुरू होंगी। तो कल एक बहुत महत्वपूर्ण अलामत आएगी, उसके विषय में कल चर्चा करेंगे। बड़ी ही गहरी एक बात आएगी कल के श्लोक में, कल हम उस पर चर्चा करेंगे। आज के ये 2 श्लोक फिर थे, 12 और 13 श्लोक। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे हैं और आपको आनंद आ रहा है। और बहुत सारे लोग पर्सनली तौर पर भी जो है वो मेरे नंबर पे प्रश्न कुछ पूछ लेते हैं, सवाल किसी का होता है तो पूछता है, या फिर एडमिन है हमारे हरे कृष्णा ग्रुप के जो बलूचिस्तान से बना हुआ है, उसमें एडमिन से राजेश प्रभु से वो प्रश्न उनके पास भेजते हैं, फिर वो मेरे पास उसको फॉरवर्ड करते हैं, हम उसका उत्तर देते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा भगवत सिलसिला जारी और सारी रहेगा। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि हम सभी सभी ध्यान पूर्वक श्रद्धा भाव से उनके ज्ञान को सुनने का प्रयास करें। जैसे जैसे हमारे भगवत गीता आगे बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो हमारी ज़िंदगी बिताने के लिए हमारे पूरे जीवन में हमारे काम आएगी। केवल भक्ति के लिए नहीं, हमारी भक्ति तो बहुत पगाढ़ होगी, बहुत अच्छी बढ़ेगी और कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम पैदा होगा भगवत भक्ति के लिए, और साथ ही साथ हम भौतिक दुनिया में, समाधि दुनिया में भी आसानी से ज़िंदगी को गुज़ारने के योग्य बन जाएँगे। तो आप सभी जुड़े रहिए, सभी एक-दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे हम सब भगवत शिक्षा के द्वारा। और जितने बहुत सारे लोग और भी हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, तो आप लोग जिनके पास मैसेजेस जाते हैं, वो कृपया करके आगे फॉरवर्ड करें ताकि सभी लोग भगवत भक्ति, इस भगवत कक्षा से लाभ उठा सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।